हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। इस वीडियो में भी हम लोग कवर करेंगे मैक्सिमम खबरों को, 4-5 स्टॉक्स को भी कवर करेंगे। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले रिएक्शन वाला स्टॉक आईसीआईसीआई बैंक के क्वार्टर 1 के रिजल्ट हम लोग को सैटरडे के दिन देखने को मिले थे। नंबर्स लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो बहुत ही बढ़िया थे, ठीक है, एंड शॉर्ट टर्म वालों के लिए भी ठीक ठाक हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को मिला था। आज के दिन का रिएक्शन आप देख सकते हैं, बिल्कुल न्यूट्रल रहा, कोई खास नहीं, ना तो ज़्यादा ऊपर ना तो ज़्यादा नीचे। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस आईसीआईसीआई बैंक ने यहाँ पे दिया है। सो मतलब ऐसे नंबर्स देखकर जो लॉन्ग टर्म के लिए जो पोजीशंस रहती है ना, वो कंटिन्यू करने के लिए हरी झंडी हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। इतने कमाल के नंबर्स हम लोग को जरूर देखने को मिले। तीनों पैरामीटर्स की बात करें एनपीपी की, तो शानदार ही हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। सो कोई दिक्कत की बात नहीं, अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक दे रहा है। देन अगर हम लोग बात करें फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड, यस, बहुत ही छोटी कंपनी, आप सभी लोगों को पता है, एकदम जबरदस्त तेजी दिखा देता है, फिर जबरदस्त गिरावट दिखा देता है, फिर जबरदस्त तेजी, जबरदस्त गिरावट। तो सिर्फ तेजी देखकर निवेश नहीं करना है दोस्तों, ठीक है, कोई रिकमेंडेशन तो नहीं, बट यस कंपनी में काबिलियत तो है, आप सभी लोगों को बताइए। बहुत बार मैं इसको ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर चुका हूँ। एंड अगर आप इसको चेक करोगे तो मल्टीपल टाइम्स आप लोगों को इस प्रकार की चीज़ें इसमें होती हुई देखने को मिलेगी। यहाँ से यहाँ फटाफट डबल हुआ था, फिर उतना ही ज़्यादा नीचे आया, फिर वापस ऊपर, फिर वापस नीचे। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म की अगर हम लोग बात करें तो यस, वो काबिलियत जरूर इस कंपनी में नजर यहाँ पे आती है। केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, और जितने साइज की कंपनी, मतलब एक स्मॉल कैप कैटेगरी में जो कंपनी होती है, उस हिसाब से सब कुछ परफेक्ट परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगेन कहना चाहूँगा, ब्लाइंडली कोई किसी ने निवेश नहीं करना चाहिए। एंड अगर किसी को निवेश करना है तो बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि कंपनी के नंबर देख के आप निवेश करोगे तो एक मतलब बोलते हैं ना कि एक बेटर ऑप्शन इसको यहाँ पे माना जाता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो पेटीएम, यस, पेटीएम के नंबर्स हम लोगों ने यहाँ पे देखे थे, छुट्टी के वक्त ही नंबर्स यहाँ पे आए थे। एंड पेटीएम वैसे तो देखा गया तो लॉस में ही यहाँ पे चलती है, इस वक्त भी लॉस ही था। हाँ, इस वक्त का जो लॉस था एक्सपेक्टेड 333 का लॉस यहाँ पे होना चाहिए, बट वो लॉस 357 के आसपास जाते हुए देखने को मिला, अनुमान से ज़्यादा था। रेवेन्यू की बात करें तो वहाँ पे अच्छी खासी जंप देखने को यहाँ पे मिली थी, बट लॉस वाइड होने के चलते हम कह सकते हैं कि बाजार को ये डेटा यहाँ पे अच्छा नहीं लगा होगा, जिसी के चलते ये 4.25% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। सो पेटीएम का तो फोकस ऑब्वियसली प्रॉफिट लॉस के ऊपर तो है ही नहीं, वो पूरा का पूरा रेवेन्यू के ऊपर ही फोकस करें, क्योंकि जितने भी स्टार्टअप टाइप की कंपनीज होते हैं उनका मेन फोकस यही होता है कि एक बार मार्केट को कैप्चर किया जाए, उसके बाद तो ऑटोमेटिकली कंपनी प्रॉफिट दिखाना यहाँ पे स्टार्ट कर ही लेगी। बट अगर मार्केट ही हाथ में नहीं बचा तो फिर कंपनी कहाँ से प्रॉफिट मैनेज करेगी। तो इसलिए जो स्टार्टअप्स होते हैं उनमें से मैक्सिमम स्टार्टअप्स हम लोग को फेल होते हुए देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इतना मतलब लॉस बेयर करना, उसके लिए आपको पता है फंडिंग्स चाहिए होती है, तभी जाके आप मतलब बोलते हैं ना ऐसे मार्केट में सर्वाइव यहाँ पे कर पाओगे। तो पेटीएम समहाउ खुद को यहाँ पे मैनेज कर रहा है, ये चीज़ हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो यस, बड़े प्लेयर ने यहाँ पे ज़बरदस्त निवेश किए थे दो कंपनीज में, उसमें से एक था जेनटेक एंड दूसरा था सुजलॉन एनर्जी। सो जेनटेक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हम कह सकते हैं कि रिएक्शन इतना कुछ एग्रेसिवली खास देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। बट अगर हम लोग सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यस, यहाँ पे लगभग 2% के आसपास की तेजी जरूर देखने को यहाँ पे मिली है। बीच बीच में हम लोग को वापस यहाँ पे टॉप लेवल पे थोड़ा बहुत सर्किट टाइप चीज़ें भी देखने को यहाँ पे मिली थी, फिर वापस थोड़ा बहुत स्टॉक हम लोग को नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। सो देखा गया तो इनमें अगर कोई बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पे देते हुए देखने को मिला है तो जेनटेक का परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत अच्छा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सुजलॉन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जरूर कह सकते हैं कि बड़े प्लेयर ने यहाँ पे पैसा लगा, इसी के चलते अभी ज़्यादा चर्चा में भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग इनके रिजल्ट की बात करें तो वो तो कल के दिन ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो बहुत सारे लोगों के सवाल आते रहते हैं, सर अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिल रही है, क्या इसमें निवेश करें? तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ये पॉइंट बता के रखा हुआ है दोस्तों कि हमेशा हम लोगों ने वर्स्ट चीज़ के लिए प्रिपेयर यहाँ पे करना चाहिए। तेजी देखकर निवेश कभी भी नहीं करना होता है, किसी भी स्टॉक में क्यों ना हो, ठीक है। अगर वो स्टॉक अगर वहाँ से नीचे आ जाता है, 10 रुपये तक आ जाता है, तो क्या उसमें बिना डरे एवरेज कर सकते हो? तो उस हिसाब से आप लोगों ने विचार यहाँ पे करना होता है। सो देखा गया तो कंपनी के जो बिजनेस है वो इतना कुछ खास नहीं चल रहा है। ऑब्वियसली बड़े प्लेयर ने निवेश किया, मतलब क्या पता उनके पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकती है, बट बड़े प्लेयर को ब्लाइंडली कॉपी करके निवेश करना ये भी शेयर मार्केट में एक बहुत ही डेंजरस साइन होता है, क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों ने ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखी है। तो इसलिए मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि अगर आपको ऐसा ही लगता है कि इन स्टॉक्स में जाना चाहिए तो बहुत ही छोटा पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि कल जाके ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कुछ गड़बड़ होगी तो आप बर्बादी हो जाए करके, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा लगा देते हैं एंड अगर वो स्टॉक अटक गया, ठीक है, तो फिर हालत उनकी फिर बाद में खराब यहाँ पे हो जाती है। इसलिए क्वालिटी स्टॉक्स को ज़्यादा स्टडी यहाँ पे किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे गिरावट भी हो गई तो फिर भी डर नहीं लगता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर तो एटलीस्ट उस स्टॉक को वापस कम बैक वहाँ पे करवा देते हैं। तो इन पॉइंट्स को आप लोगों ने जरूर फोकस में यहाँ पे रखना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे, अदानी एंटरप्राइज फोकस में था, क्योंकि अदानी कैपिटल की अगर हम लोग बात करें तो वो तो यहाँ पे बिकती हुई देखने को मिल चुकी है। तो जस्ट एक बाजार से रिलेटेड क्या रिएक्शन आता है ये देखने के लिए अदानी के ऊपर हम लोगों का थोड़ा बहुत फोकस था। बाकी देखा गया तो अदानी के बहुत सारे शेयर्स हम लोग को बाजार में देखने को मिल जाते हैं, एंड जो भी
स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं है उनके बिजनेस के प्रति, तो इससे रिलेटेड कभी रिएक्शन देखना है तो उनकी जो फ्लैगशिप कंपनी है मतलब एंटरप्राइज, उन्हीं को हम लोग यहाँ पे फोकस में यहाँ पे फिलहाल तो रखते हैं। तो इतना कुछ खास रिएक्शन हम लोग को देखने को नहीं मिला। ओके ओके परफॉर्मेंस यहाँ पे रहा है। देखा गया तो पूरा हरे निशान में ही चल रहा था, बट आखिरी क्षण के ऊपर अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली, तो इसके चलते एकदम थोड़ा सा मतलब हम बोल सकते हैं ना, जाते जाते लाल निशान में देखने को यहाँ पे मिला है। देन अगर हम लोग बात करेंगे, यस दोस्तों, माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, यस लगातार इनमें यहाँ पे तेजी देखने को यहाँ पे मिल रही है। बहुत सारे अभी रिटेल इन्वेस्टर इसमें एंट्री कर भी चुके होंगे, आपको पता ही होगी। मतलब देखिए, एंट्री करना गलत नहीं, मैं बार बार कहता हूँ, आप एंट्री क्यों कर रहे हो वो सबसे मेजर चीज़ है। अगर यहाँ से ये 1957 से मान लीजिए 1950 भी हो गया ना, कितने लोग पैनिक में यहाँ पे मतलब आ जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते। ये वही होते हैं जो ब्लाइंडली बस तेज़ी 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 देख कर निवेश यहाँ पे कर लेते हैं, तो फिर वो बात फील करते हैं कि मैं ट्रैप हो गया करके। बाकी अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है, बहुत ही शानदार बिजनेस इनका हम लोग को देखने को मिल रहा है। शानदार मतलब पहले से ही बिजनेस था, सिर्फ एक चीज़ चेंज हो गई, सरकार के डिसीजन बदल गए। आत्मनिर्भर भारत का उन्होंने नारा दिया, जो कि देना ही चाहिए था, और बहुत कमाल का काम सरकार यहाँ पे कर रही है कि हमारी जो स्वदेशी कंपनीज है उनको यहाँ पे ऑर्डर्स दे रही है। हाँ ज़रूर होगा, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे, कुछ चीज़ें फेल भी होंगी, बट अभी शुरू नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो इसी चीज़ के चलते इन कंपनीज के जो ऑर्डर बुक्स है वो रॉकेट की तरह बढ़ते हुए देखने को मिले। और सिर्फ माझगांव डॉक की नहीं, कोचिन शिपयार्ड देख लेना, गार्डन रिच की अगर हम लोग बात करें, HAL की बात करें, BDL की बात करें, जितने भी डिफेंस वाली कंपनियां देखने को मिलती है उनका परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो जो रैंडम बाइंग करेगा वो डेफिनेटली बाद में कहेगा अरे हम तो ट्रैप हो गए, ये हो गए, वो हो गए। जो बिजनेस को देखकर चलेगा उनको पता ही है कि आने वाले समय में ऐसे इनको और भी मल्टीपल ऑर्डर्स मिल सकते हैं सालों साल, क्योंकि हमारा डिफेंस बजट केवल $70 बिलियन के आसपास ही देखने को मिल रहा है। इसको बढ़ाकर एटलीस्ट पहले तो 100 के आसपास लेके जाना पड़ेगा, एंड बाद में धीमे धीमे इसको और बढ़ाना पड़ेगा। एंड जब जितना डिफेंस बजट बढ़ेगा ऑब्वियसली इतना ही इन कंपनीज के झोली में हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। पहले क्या हुआ करता था, अगर डिफेंस बजट बढ़ता था तो रशिया कमाता था, अमेरिका कमाता था, नहीं तो इसराइल कमाता था, नहीं तो फ्रांस कमाता था। अभी ये सरकार का डिसीजन यहाँ पे चेंज हुआ है। इसके चलते हम लोग जरूर कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत के चलते यस, स्वदेशी कंपनी को ये चीज़ें हम लोग को ज़्यादा सूट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो उस हिसाब से हम लोगों ने सोचना है, वरना वैसे तो करेक्शन चलेगा दोस्तों। ये ऐसा नहीं होता है स्टॉक की आप 1000% यहाँ पे भागे, मतलब ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये 1000% भाग रहे हैं आप देख रहे हो, एंड यहाँ पे जाके अभी वो आराम करे करके ऐसा ही चले करके नहीं, वो गिरेगा, 30-40% गिरता है। अभी इसके पहले भी गिरा था, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये जितनी भी तेजी हो रही है ना, वो क्यों हो रही है कि इनको अलग अलग ऑर्डर्स मिल रहे हैं। अगर यहाँ से ऑर्डर्स अगर और मिलते रहेंगे ऑब्वियसली स्टॉक यहाँ पे भागता रहेगा, एज सिंपल एज दैट। एंड अगर ऑर्डर्स से रिलेटेड अगर कोई नई खबर नहीं आएगी तो धीमे धीमे करके तो आपको पता ही है करेक्शन की और स्टॉक यहाँ पे बढ़ सकता है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनियां बर्बाद हो गई, कंपनियां खराब हो गई, आपको धंधे को समझना पड़ेगा दोस्तों, तभी आप यहाँ पे टिक पाओगे। वरना थोड़ा सा करेक्शन आ गया तो बहुत सारे लोग सरेंडर करके चले जाएंगे। ये चीज़ आप देखोगे आने वाले समय में होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। देन एक और वार्निंग वाली बात कौन सी की है, प्रमोटर होल्डिंग देख सकते हैं माझगांव डॉक शिप बिल्डर में 84% है। सो 75-25 वाला रेशियो अगर सरकार को मेंटेन करना तो OFS कभी भी ला सकते हैं। अगर मैं खुद सरकार होता तो डेफिनेटली हम यहाँ पे बोल सकते थे कि इतना कमाल का मौका है, 1000% के रिटर्न्स बने हैं। एंड ऐसा भी नहीं कि बहुत सारे लोग इसको खरीदने के लिए भी रेडी है, जैसे कि HL को हम लोगों ने देखा था, HL में भी OFS आया था, बट OFS का कोई फर्क नहीं पड़ा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि देखा गया तो बहुत सारे लोग, इनफैक्ट ग्रीन शू ऑप्शन की बात की जा रही थी कि और यहाँ पे प्रमोटर शेयर्स बेचने के लिए रेडी है कि नहीं, इतना डिमांड देखने को मिल रहा था। तो डरने की जरूरत नहीं, बट यस इतना हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स में यहाँ पे मतलब OFS आने के चांसेस कभी भी देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। आएगा नहीं आएगा वो तो सरकार का डिसीजन होता है, इंटरनल डिसीजन होता है, बट अगर आ भी गया तो भी आपको डरने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है, जितना डिस्काउंट देंगे उस हिसाब से। देन अगर हम लोग बात करेंगे मदरसन इंटरनेशनल, यस अलग अलग एक्विजिशन इनके चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। आज के दिन की भी अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों को एक और कंपनी उन्होंने क्या कर दिया, एक्वायर कर दिए, उसके असेट्स एक्वायर कर दिए एंड शेयर्स भी एक्वायर यहाँ पे कर दिए हैं। सो स्नाइडर ग्रुप की अगर हम लोग बात करें, उनके असेट्स एंड शेयर्स यहाँ पे मदरसन इंटरनेशनल यहाँ पे खरीद लिए हैं। ऑब्वियसली उनकी जो सब्सिडरी हम लोग को देखने को मिल जाती है, होली ओनेड सब्सिडरी, उनके थ्रू ये सारी चीज़ें हम लोग को संपन्न होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अगर हम लोग डील की बात करें, ठीक है, ये जो स्नाइडर ग्रुप को यहाँ पे उन्होंने खरीदा है तो इसका ओवरऑल वैल्यूएशन कितना बैठा है, 118 मिलियन के यूरो के आसपास। तो इंडियन रुपी की बात करें तो 1000 करोड़ के आसपास ये डील हम लोग को होती हुई देखने को मिली। एंड बताया जा रहा है ऑल कैश डील फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करें तो ये कंपनी किस में एग्जैक्टली काम करती है, तो आप देख सकते हैं इट इज़ अ टेक्नोलॉजी लीडर इन एयर वेंट्स की बात करें, उसी के साथ साथ डेकोरेटिव जो इंटीरियर पॉलीमर जो रहते हैं कंपोनेंट्स, ठीक है, उसमें हम लोगों को इनका बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड खास करके इनका जो प्रेजेंस है वो हम लोग को प्रीमियम व्हीकल में देखने को यहाँ पे मिल जाता है। 4500 लोग इस कंपनी में काम करते हैं एंड इनके जो फैसिलिटीज़ है अक्रॉस द 5 कंट्रीज देखने को मिलेंगे, जर्मनी, स्पेन, पोलैंड, USA एंड चाइना में, ठीक है। देन बहुत सारे लोगों का एक बहुत ही फेमस सवाल आ जाता है, सर ये एक्विजिशंस किए जाते हैं, ये पॉजिटिव न्यूज़ होती है कि नेगेटिव न्यूज़ होती है? तो दोस्तों एज यूजुअल आंसर है डिपेंड करता है कि आप क्या खरीद रहे हो।
ठीक है। अगर आप ऐसे कंपनी को खरीद रहे हो जिसके चलते आपके बिजनेस का कोई वास्ता ही नहीं है, तो फिर वो एक्विजिशन को बहुत ही पुअर एक्विजिशन माना जाता है, स्टॉक क्रैश हो जाता है, शेयर होल्डर को वो डील बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, ठीक है। बट अगर ऐसा एक्विजिशन हो रहा है जो कि आपके बिजनेस को और आगे लेके चले जाए, तो उस एक्विजिशन को बाजार थम्स अप देता है, ठीक है। तो ये देखना पड़ता है। इसलिए अगर आप कंपनी के मैनेजमेंट की कमेंट्री देखोगे ना, तो आपको एक शब्द देखने को जरूर मिलेगा। कौन सा पता है? सिनर्जी। सो चलिए वो भी हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। किधर ना किधर तो मैनेजमेंट की कमेंट्री मिल ही जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है वापस एस्टिमेशन अमाउंट, वही लिखा हुआ है डील से रिलेटेड। यस, आप नीचे देख सकते हैं। देखिए मदरसन की अगर हम लोग बात करें, उनके जो चेयरमैन है मिस्टर विवेक सहगल जी की अगर मैं बात करूँ, तो उनकी कमेंट्री देखने को मिल रहा है। तो देखिए उन्होंने क्या दिखा है, मतलब बोला है वी सी अ लॉट ऑफ, क्या लिखा, ये देखो सिनर्जीज। सिनर्जी का अर्थ क्या होता है दोस्तों, कि वो ये बात बताने की कोशिश करे कि हमने जो कंपनी को एक्वायर किया है वो हमारे बिजनेस में क्या करेंगे, यस वैल्यू ऐड करेंगे, और इसमें बिजनेस बड़ा होगा, रेवेन्यू अच्छा होगा, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी, ईपीएस अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिकली शेयर प्राइस यहाँ पे बढ़ेगा। अगर सिनर्जी ही नहीं होगी तो फिर वो खरीद के फायदा ही क्या है। अगर सिनर्जी का अर्थ अगर आपको समझना है, तो एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि मान लीजिए आपकी एक फैक्ट्री है। कौन सी फैक्ट्री पता है? आप क्रिकेट की बैट बनाते हो, ठीक है, और बैट बनाते हो, बैट बेचते हो। अभी आपको आपका बिजनेस बड़ा बनाना है। आप मान लीजिए आपने बहुत अच्छा बिजनेस किया, 20 करोड़ आ गए। अभी वो 20 करोड़ में मान लीजिए 15 करोड़ आपको इन्वेस्ट करना है। आपने सोचा कि चलो मैं रेस्टोरेंट खोलूंगा। क्या संबंध है क्या? आप क्रिकेट के बैट बेचते थे, अब आप बोल रहे हो कि रेस्टोरेंट खोलेंगे। इससे कोई फायदा होने वाला है? नहीं। इनफैक्ट अगर आप ये सोचते हो कि चलो मैं क्रिकेट की बैट बनाता था, अभी मैं पूरा क्रिकेट का किट भी यहाँ पे बेचूंगा, मतलब पैड्स बेचूंगा, हेलमेट बेचूंगा, बॉल भी बेचूंगा, ग्लोव्स बेचूंगा, तो आप समझ रहे हो ये सेम बिजनेस से रिलेटेड आप लोगों को चीज़ें देखने को मिले। इसके चलते क्या होगा कि जो बैट खरीदने आएगा, ऑब्वियसली आपको उसी के दुकान में आपको ये सारे क्रिकेटिंग किट भी देखने को मिल जाएंगे, तो आपका और भी बिजनेस बढ़ सकता है। इसको बोला जाता है सिनर्जी। अगर आप रेस्टोरेंट खोलोगे तो बैट का और रेस्टोरेंट का क्या संबंध? तो इसलिए कभी भी एक्विजिशन होता है तो मैनेजमेंट की कमेंट्री देख लेना कि वो क्या बोलते करके, एंड ऑब्वियसली उनको एक कमेंट्री को ब्लाइंडली कॉपी भी नहीं करना होता है, क्योंकि हर कोई सिनर्जी की बात करता ही करता है, वरना वो स्टॉक गिर जाएगा। तो ये एक पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। देन अभी आ जाते हैं दोस्तों आखिरी खबर की ओर। सो हिंडनबर्ग आप सभी लोगों को पता ही है। जो लोग बिल्कुल अभी अभी मार्केट में जिन्होंने शुरुआत की होगी, उनको हिंडनबर्ग ये नाम पॉपुलर अभी होते हुए देखने को मिला होगा अदानी की वजह से। तो दोस्तों आप सभी लोगों को इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ कि अदानी से पहले भी अगर हम बात करें तो हिंडनबर्ग ने किसके ऊपर बहुत सारे संगीन आरोप यहाँ पे लगाए थे? यस, इरोस इंटरनेशनल के ऊपर उन्होंने आरोप यहाँ पे लगाए थे। सो इरोस इंटरनेशनल के ऊपर क्या आरोप लगाए थे, इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो यहाँ पे बनाया था कि ये जो कंपनी है वो क्या करती है, अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज़ करती है। अभी की बात नहीं है, 7 जून 2019 की बात है। एंड उसके बाद हम लोगों ने देखा था इरोस इंटरनेशनल की जो हालत हुई थी, आप चेक कर सकते हैं, ऑलरेडी वो गिरा था। एंड 2019 के बाद तो सब कुछ ही खत्म होकर ज़मीन पे ही यहाँ पे आ गया था, क्योंकि आपको पता ही है हिंडनबर्ग का स्टाइल कैसा होता है, शॉर्ट सेलिंग एंड ऑल दैट। सो ऑब्वियसली इससे रिलेटेड बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे चल रहा था। एंड अभी अगर हम लोग बात करें हाल ही में ही 2-3 महीने पहले की बात है, तो सेबी को भी इससे रिलेटेड ये गड़बड़ी यहाँ पे मिली थी। एंड इरोस इंटरनेशनल आप देख सकते हैं 20% क्रैश हुआ था। क्यों? क्योंकि सेबी ने भी ये चीज़ पाई थी कि अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज़ हुई है करके, जो हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था। एंड जो ग्रुप कंपनीज है एंड कंपनी के एमडीज है, उनको यहाँ पे सेबी ने बैन कर दिया था। सो सेबी ने इरोस इंटरनेशनल को यहाँ पे इस चीज़ से रिलेटेड आरोप लगाया था एंड यहाँ पे पकड़ा था। अभी सेबी के बाद दोस्तों ये भी पता चल रहा है, आज के दिन खबर सामने आ गई कि एमसीए बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इनको भी कुछ आपत्ति यहाँ पे पाते हुए देखने को मिल रही है इरोस इंटरनेशनल में। सो अभी डीप इन्वेस्टिगेशन के अंडर अभी ये कंपनी यहाँ पे जाने वाली है। एंड इसी चीज़ के चलते अभी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं हिंडनबर्ग ने तो अपना पैसा कमा लिया, बट येस वो जो चीज़ें यहाँ पे आरोप लगाते हुए देखने को मिले थे, वो चीज़ें हम लोग को सच होते हुए देखने को मिल रही है। एंड इसी चीज़ के चलते ये कंपनी तो अभी ऑलमोस्ट खत्म होते हुए देखने को मिल चुकी है, यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं है, बट ये चीज़ें फिलहाल तो सामने आते हुए देखने को मिल रही है। सो आशा करता हूं दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट खबरें थे, जो अपडेट्स आप लोगों को पता होने चाहिए, सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपरली कमेंट्स में मेंशन कर दें, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। सो वी विल बी मीटिंग आर स्टूडियो, तब तक के लिए बाय बाय।